ओके डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल स्टार्ट माय चैप्टर नंबर 4 सद्विचार, और उसका हमारा दूसरा पार्ट है जो है ये नंबर 2 है। और इस नंबर 2 में है रचना के आधार पर। ये हमारा मुख्य बिंदु है। रचना के आधार पर हमारे शब्द के भेद चल रहे हैं, तो इसमें रचना के आधार पर के कितने भेद आपके सामने हैं वो ध्यान से देखना। इसका पहला मुख्य बिंदु है, ये हमारा है रूढ़ या फिर मूल शब्द। रूढ़ या मूल शब्द। रूढ़ या मूल शब्द कैसे होते हैं आपको ये ध्यान रखना है। रूढ़ या मूल शब्द में शब्द होते हैं जिनका खुद का अपना अर्थ होता है, लेकिन टुकड़े होने के बाद कोई अर्थ नहीं होता। देख लीजिए कैसे है। जिनका खुद का अर्थ होता है, जिनका खुद का अपना अर्थ होता है, परंतु टुकड़े होने पर कोई अर्थ नहीं होता। ये होता है, आपको ध्यान रखना है। जिन शब्दों का अपना खुद का अर्थ होता है लेकिन टुकड़े होने के बाद कोई अर्थ नहीं होता, उसे हम रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं। आपके सामने मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे पानी। पानी शब्द ऐसा है, इसको पा और नी को अलग अलग अगर आप कर देते हैं तो ना पा का अर्थ बैठता, ना ही हमारा नी का अर्थ बैठता। ऐसे ही और भी शब्द आप लिख सकते हैं, और लिखवा दूं मैं आपके सामने। पुस्तक। अगर पुस्तक शब्द को आप पुस्तक शब्द को देखें तो पुस्तक का अपना खुद का एक अर्थ है, लेकिन अगर पुस्तक शब्द के हम टुकड़े कर दें तो पुस्तक शब्द का कोई अर्थ नहीं बैठता टुकड़े होने के बाद। इसीलिए जिन शब्दों का टुकड़े होने के बाद कोई अर्थ ना हो वे हमारे रूढ़ या मूल शब्द कहलाते हैं। इसका दूसरा भेद हमारा है, ये है यौगिक। यौगिक शब्द कैसे शब्द होते हैं? यौगिक शब्द ये शब्द होते हैं जिन शब्दों में दो अलग अलग शब्द होते हैं और उनको जोड़ने से एक जो शब्द बनता है उसका अपना भी एक अर्थ होता है। आइए देखते हैं कैसे। आपके सामने है, यहाँ है दो अलग अलग सार्थक शब्दों के मेल से बना सार्थक शब्द। सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ होता है। आपको याद रखना है, दो अलग अलग शब्द हैं, ये एक शब्द है, ये एक शब्द है, इसका अपना अर्थ है, इसका अपना अर्थ है, और जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये अकेला एक हो जाएगा। देख लो, आपको ऐसे दिखा देगा, तो फिर इसका अपना एक अर्थ है। तो आपको याद रखना है, दो अलग अलग ऐसे शब्द जिनका अपना खुद का अर्थ होता है और जोड़ने के बाद फिर उसका जो नया शब्द बनेगा उसका भी अपना एक अर्थ होता है। देख लीजिए कैसे है। जैसे ये लिखा हुआ है रसोई और ये है घर। ये शब्द आपके सामने रसोई है और ये शब्द आपके सामने घर है। इसका अपना अर्थ है, इसका अपना अर्थ है, लेकिन अब मैं आपको दिख रहा हूं यहाँ आगे वो है
रसोई घर, दोनों के मेल से शब्द बना रसोई घर। तो इसका मतलब है इसका अपना अर्थ हुआ, इसका अपना अर्थ हुआ, जोड़ने के बाद जो आगे बना वो रसोई घर बना, उसका अपना ही अर्थ हुआ। तो आपको यही याद रखना है, जैसे विद्या अपना शब्द है और आल्य अपना शब्द है, दोनों को जोड़ देते हैं तो विद्यालय। तो विद्यालय एक अपना अर्थ लिए हुए है, अलग अलग शब्दों का अलग अलग जो अर्थ होता है वही हमारा यौगिक शब्द के अंतर्गत जाता है। तीसरा हमारा इसका मुख्य भेद है, ध्यान से सीख लीजिए। तीसरा योग रूढ़ शब्द, ये हमारा योग रूढ़ शब्द है। आपको कैसे ध्यान रखना है, ये जो है, चलो मैं ये परिभाषा ना दिखा के सीधा लिखवा रहा आपको। ये बनता है यौगिक प्लस रूढ़, ये यौगिक और रूढ़ के मेल से बनता है, इसीलिए इसको बोला जाता है योग रूढ़। यौगिक आप पढ़ चुके हैं, रूढ़ भी आप पढ़ चुके हैं। यौगिक और रूढ़ के मेल से बनने वाला शब्द होता है योग रूढ़, यानी कि इसके लिए खास बात यह है कि विशेष अर्थ को प्रकट करता है। आपने जैसे समास पढ़े हैं, पिछली कक्षा में पढ़े हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है जो एक विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाएंगे वो हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं आपके सामने जलज, ये है आपके सामने जलज। जलज का अर्थ जो बैठता है वो है जल में, जय का मतलब है जन्मा, जल में जन्मा। लेकिन जल में जन्म लेने वाली तो बहुत सारी चीज हैं, मेंढक है, मछली है, मगरमच्छ है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जल में जन्म लेती हैं, ऑक्टोपस है ना। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। जल शब्द केवल एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है जिसका अर्थ है कमल। ठीक है, ऐसे ही एक दो उदाहरण आप और लिख सकते हैं। यदि मैं आपके सामने लिखूं यहाँ पर, इसमें दशानन, दशानन, दशानन का मतलब क्या है, 10 सिरों। हाँ, आनंद का मतलब ऐसे मुख भी है, मैं इसके यहाँ पे ब्रैकेट में मुख लिख देता हूँ। 10 सिरों यानी कि 10 मुखों वाले, और 10 मुखों वाले कौन है, केवल एक विशेष नाम है जिसका, मैंने कहा था माइक ओपन नहीं करना है, समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आई है अब तक, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हो आपके सामने। अब आपको याद रखना है कि जब किसी शब्द का एक विशेष अर्थ निकलता है तो वह हमारा योग रूढ़ शब्द है। जब दो अलग अलग शब्द एक साथ जुड़ते हैं और उनके मिल से एक नया शब्द बनता है, उसका भी अपना अर्थ होता है, वह यौगिक है। और जब ऐसे शब्द जिनका टुकड़ा होने पर, यानी कि कोई भी शब्द ऐसे टुकड़े हो जाते हैं और उनका कोई अर्थ नहीं बैठता, वो हमारे जो है रूढ़ या मूल शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अभी सभी बच्चे आप इसे आराम से उतारेंगे, कोई भी आवाज नहीं करेगा, ना कोई माइक ओपन करेगा। अगर कोई माइक ओपन करता है तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा उसको। नोट डाउन कर अपनी कॉपी में।
यस स्टूडेंट, रफ कर दूं? एक बच्चा बोले, कोई कोई एक बच्चा। Yes, sir. 1 minute. ओके, आफ्टर 2 मिनट आई विल रफ ऑल। नो वन Okay, विल, sir. नो वन विल स्पीक अदर्स। यस स्टूडेंट्स, मैं से रफ कर रहा हूँ। मैं अभी पूछ रहा हूँ, एक बच्चा केवल, सक्षम गोयल, आप बताएं, हो गया आपका? सक्षम हो गया आपका? ओजस्वी? Yes, sir. डन? Sir, done. आनिया गर्ग? ओके। बेटा तीसरा हमारा है मुख्य बिंदु है यहाँ पे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, ये हमारा है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार्य का मतलब है एक व्याकरण के रूप में हमारे साथ शब्द काम करते हैं। तो कैसे हैं आपको ये देखना है। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर इसके दो भेद हैं। कितने भेद हैं मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहले में? दो भेद हैं, जिसमें पहला है फर्स्ट नंबर विकारी। विकारी शब्दों की क्या पहचान है, आपको ये ध्यान रखना है। विकारी शब्दों की पहचान ये होती है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल व कारक के कारण
परिवर्तन हो जाता है। इन्हें विकारी कहते हैं। आपको ये याद रखना है कि ऐसे शब्द जिन शब्दों में, यानी कि विकार का पहले अर्थ ही समझ लो। विकार का मतलब है परिवर्तन, बदलाव। ठीक है, तो आपको ऐसे शब्द देखने हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक, चार चीजें आपके सामने हैं। लिंग, वचन, काल और कारक। इनके कारण यदि कोई भी शब्द बदल जाता है तो वह हमेशा ध्यान रखना विकारी शब्द ही होगा। ठीक है, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और काल आते हैं। आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं। ये हमारी संज्ञा, संज्ञा में अगर आपने देखा जैसे लड़का, तो लड़का को हम परिवर्तन कर सकते हैं लड़की, यानी कि हमने इसको क्या किस रूप में चेंज कर दिया, लड़की रूप में, यानी कि हमने इसका क्या बदल दिया, लिंग बदल दिया। ऐसे ही अगर हम इसे कोई शब्द है लड़का और उसे हम यहाँ पर ये कर दें लड़का का लड़के कर दे, यहाँ लड़का था और हमने यहाँ लड़के कर दिए। यहाँ लड़का एक था और यहाँ लड़के बहुत सारे हैं, इसीलिए इसका हमने क्या बदल दिया, वचन बदल दिया। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार यदि परिवर्तन हो जाता है तो वे हमारे विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा के साथ आप सर्वनाम भी देख सकते हैं। सर्वनाम में क्या है, जैसे मेरा, मेरी और मेरे। यहाँ मेरा पुल्लिंग है, मेरी स्त्रीलिंग है और मेरे बहुवचन है। आपने ऐसे और कभी देखना है। विशेषण में भी आप ऐसे कर लेंगे। विशेषण का उदाहरण है जैसे मोटा एक होता है, मोटी एक होती है, लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग हो गया, और यहाँ मोटे बहुवचन हो गया जिसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों आते हैं। ऐसे ही इसमें आएगी आगे क्रिया। क्रिया में क्या है, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है रहा है। रहा है का मतलब क्या है, यहाँ पर एक वचन है, पुल्लिंग है और वर्तमान काल है। लिंग में पुल्लिंग, वचन में एक वचन और काल में रहा है, यानी कि वर्तमान काल। अब रहा है तो हम अगर ये कहते रही थी तो हमने इसको स्त्रीलिंग कर दिया और भूतकाल में पहुंचा दिया। ऐसे ही अगर हम इनको ये कर दे रहेंगे तो ये भविष्यकाल हो जाएगा और बहुवचन हो जाएगा। ये आपका जो आधार था, ये आपका आधार है विकारी का, यानी कि व्याकरण प्रणाली के आधार पर इसके दो भेद थे, जिसमें पहला विकारी है जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल में कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम विकारी कहते हैं। संज्ञा लड़का, लड़की, लड़के। सर्वनाम मेरा, मेरी, मेरे। विशेषण मोटा, मोटी, मोटे। और क्रिया रहा है, रही थी, रहेंगे। यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपका ये फर्स्ट विभाग, सेकंड अविकारी है, अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द में आपको क्या ध्यान रखना है, अविकारी शब्द में यहाँ पे पुल्लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, यानी बदलाव हो जाता है। इसमें कोई बदलाव नहीं होता, यानी कि यहां भी वही कंडीशन है जो ऊपर है। इसमें है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। यानी जिन शब्दों में, अब यही बात यहां फॉलो करते हैं, जिन शब्दों में
लिंग वचन काल कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। वहां परिवर्तन होता है, यहाँ परिवर्तन नहीं होता है। जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता वे हमारे अविकारी शब्द होते हैं, जिसमें आपका क्रिया क्रिया विशेषण ये सब है। जैसे धीरे धीरे, अब धीरे धीरे लिखा हुआ है, इस धीरे धीरे शब्द को आप चाहे स्त्रीलिंग के साथ लगाओ, चाहे पुल्लिंग के साथ लगाओ, चाहे बुजुर्ग के साथ लगाओ, चाहे बच्चे के साथ लगाओ, किसी के भी साथ लगा लो, धीरे धीरे शब्द में कोई बदलाव नहीं हो सकता। ना तो धीरा धीरा हो सकता, ना धीरे धीरे हो सकता, ना धीरो धीरो हो सकता। मीन्स जो का त्यों है। ठीक है, जैसे तेज, ठीक है, आप तेज को तेजी बना सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ वही रहेगा, कोई बदलाव इसके अर्थ में नहीं होगा। लेकिन यहाँ इनका अर्थ बदल जाता है। ध्यान दें, इनका अर्थ बदलना है, यहाँ इनका अर्थ नहीं बदलता। उसके बाद इसमें है संबंध बोधक। ये हमारा संबंध बोधक है। संबंध बोधक में आपको क्या करना है, जैसे के बाद के पीछे, ये चाहे किसी के साथ लगा लो आप, लड़का लड़की लड़के कुछ भी, किसी के साथ। राम के साथ सीता गई, लक्ष्मण के साथ सीता गई, ठीक है, रावण के साथ सीता गई, आप किसी के भी साथ लगाओ, के साथ का, के बाद, के पीछे, सब ये जो का तो रहेगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात। उसके बाद संबंध बोधक के बाद आएगा समुच्चय बोधक। ये है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या है, ये हमारा एडवर्ब था, ये हमारा प्रीपोजिशन है, और ये हमारा कंजक्शन है। कंजक्शन में क्या है आप देख लीजिए, जैसे और, अथवा, तथा। अब आप इन शब्दों का जो का तो ही रख सकते हैं, इनमें कोई बदलाव आप नहीं कर सकते। संबंध बोधक के बाद है हमारा समुच्चय बोधक, और उसके बाद है विषमादि बोधक। विषमादि बोधक। विषमादि बोधक में क्या होता है आपको ध्यान रखना है। विषमादि बोधक में मतलब कोई बदलाव नहीं होता। जैसे अरे, वाह, तो इन शब्दों में कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, आई बात सही में? यस सर। लेकिन इसका एक पांचवा बिंदु भी है, जिसे मैं यहां बता रहा हूं। ये है निपात। निपात वो होता है जिन शब्दों, मतलब किसी भी वाक्य में जिन शब्दों के लगने से बल लग जाता है। जैसे भी, अब इन शब्दों में कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, भी का भी रहेगा, ही का ही है, भर का भर ही रहेगा। इन शब्दों में कोई जो है बदलाव नहीं होता, किसी भी अर्थ का कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा सबको। ओजस्वी, शुभ गुप्ता, यस सर। यस सर। यस सर, आ गया। ठीक है, अब आप इसे उतार लीजिए। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, यू कैन डू कंप्लीट योर वर्क लाइव सर। वंश चौधरी बेटा, माइक बंद करने को कहा था मैंने, मैं जब पूछता हूँ उससे। ठीक है, उतार लीजिए। आपके पास अभी 3 मिनट है। जो उतार ले वो लीव हो जाए क्लास से विदाउट एनी नॉइज। लीव योर क्लास, दोज हु हैव डन। तो आप थोड़ा मोबाइल अपने इधर, थोड़ा सा इधर को कर ले सर, आधा ही आ रहा है ये। अब ठीक है,
Left. So, excuse me, so. यस सर गुप्ता, कुछ कहना चाहते हो बेटा? Excuse me, sir. यस आनिया। No, sir. Sir, I can give mine. यानिया। I can left. Yes, of course, yes. Those who have done, they can leave your class. Okay, sir. Bye, sir. Bye, beta. No, no one say bye. Leave only.